आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेप्टिव साइकिल इंजन्स के बारे में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में थे और उनकी भारत विजिट के दौरान कहा गया था कि यूनाइटेड किंगडम और भारत नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और जेट इंजन टेक्नोलॉजीज को लेकर कोलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर भारत और ब्रिटेन इस एडेप्टिव साइकिल इंजन को लेकर कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत की इंजन रिक्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। भारत को इस समय 3 अलग अलग तरीके के इंजन की आवश्यकता है। पहला 80 से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की। इस तरीके के इंजन LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में यूज किए जाएंगे। इस समय भारतीय वायुसेना की ये रिक्वायरमेंट अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन से पूर्ण की जा रही है। दूसरे तरीके के इंजन 95 किलो न्यूटन से लेकर 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन होंगे। ये इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर और AMCA मार्क 1 में यूज किए जाएंगे। अभी के प्लान के हिसाब से ये रिक्वायरमेंट जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पूर्ण की जाएगी और फिर रिक्वायरमेंट निकल कर आती है तीसरी कैटेगरी की। ये तीसरी कैटेगरी के इंजन्स 125 किलो न्यूटन क्लास के इंजन्स होंगे और इन इंजन्स को देश में डेवलप किया जाएगा, जिसका प्रयोग होगा AMCA मार्क 2 में। इसी रिक्वायरमेंट को लेकर यूके की तरफ से एडेप्टिव साइकिल इंजन को लेकर कोलैबोरेशन ऑफर किया जा रहा है और इसी रिक्वायरमेंट को लेकर फ्रेंच भी रेस में है। आइए समझते हैं कि ये एडेप्टिव साइकिल इंजन्स हैं क्या। बेसिकली जब भी बात की जाती है एडेप्टिव साइकिल इंजन्स की, तो एक धारणा बना ली गई है कि एडेप्टिव साइकिल इंजन्स में एक तीसरी स्ट्रीम का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से ये इंजन्स एफिशिएंट हो जाते हैं। अगर जेट इंजन ऑपरेशन को ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो बेसिकली जेट इंजन एक ट्यूब है जिसके अंदर हवा जाती है, जिसको फ्यूल के साथ में मिक्स किया जाता है और फिर कंबशन किया जाता है, यानी कि आग लगाई जाती है। इस फ्यूल के साथ मिक्स हवा में जब आग लगती है तो एक्सपेंशन होता है, जिसके वजह से थ्रस्ट जनरेट होता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। अगर इंजन की पावर ज्यादा है तो उसका फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा और अगर इंजन की पावर कम है तो उसका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। लेकिन एडेप्टिव साइकिल इंजन्स में एक ही इंजन को इन दोनों पावर रेटिंग के ऊपर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब इंजन को एफिशिएंट मोड में ऑपरेट करना होता है, यानी कि कम फ्यूल कंज्यूम करते हुए कम थ्रस्ट जनरेट करना होता है, तब ये इंजन बाईपास एयर को इंक्रीज कर देते हैं और एक छोटी स्ट्रीम के ऊपर कंबशन होता है। इस अप्रोच के कारण कम फ्यूल कंज्यूम होता है और इंजन एफिशिएंट रहता है। हालांकि यहाँ पर थ्रस्ट उतना ज्यादा जनरेट नहीं होता है, लेकिन जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि इस मोड में थ्रस्ट रिक्वायरमेंट वैसे ही कम होती है। वहीं पर जब रिक्वायरमेंट ज्यादा थ्रस्ट की होती है तब कंबशन वाली स्ट्रीम को बढ़ा दिया जाता है और ज्यादा एयर के साथ में ज्यादा फ्यूल मिक्स करके ज्यादा थ्रस्ट जनरेट किया जाता है। इस मोड में इंजन थ्रस्ट बढ़ जाता है लेकिन एफिशिएंसी नीचे जाती है, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड असर फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर जाता है। ये दोनों मोड एक एडेप्टिव साइकिल इंजन के ऑपरेशन में की है। जब इंजन को ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है तो उस समय इंजन के अंदर साइकिल अडेप्ट करके एफिशिएंट मोड में जा सकती है और जब रिक्वायरमेंट ज्यादा थ्रस्ट की होती है तो साइकिल वापस से अडेप्ट करके हाई थ्रस्ट मोड में आ सकती है और इसी अप्रोच को एडेप्टिव साइकिल कहते हैं। वहीं पर जो तीसरी स्ट्रीम की बात की जाती है, जिसको नॉर्मली आप जनरल इलेक्ट्रिक के विजुअलाइजेशन में देखते हैं, वो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स को कूल करने के लिए यूज की जाती है। इस स्ट्रीम का एडेप्टिव साइकिल से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि एक ही इंजन में ये तीनों स्ट्रीम यूज की जाती हैं। इस वजह से ओवरऑल फाइटर जेट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आइए अब बात करते हैं कोलैबोरेशन को लेकर। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत की इस रिक्वायरमेंट को लेकर फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ही रेस में हैं और अभी तक भारत की तरफ से अपने पार्टनर को चूज नहीं किया गया है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के R&D प्रोग्राम एडवेंट में इन्वॉल्व थी। एडवेंट का मतलब है एडेप्टिव वर्सेटाइल इंजन टेक्नोलॉजी। ये प्रोग्राम साल 2012 के आसपास AETD में बदल गया था, जिसका मतलब था एडेप्टिव इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और इस प्रोग्राम से रोल्स रॉयस बाहर हो गया था। लेकिन रोल्स रॉयस ने काफी हद तक ये टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं और इन्हीं टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हुए रोल्स रॉयस आने वाले फ्यूचरिस्टिक ब्रिटिश फाइटर जेट टेम्पेस्ट के लिए इंजन डिजाइन करेगी। वहीं पर अगर बात की जाए फ्रेंच की, तो फ्रांस ने अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है। हालांकि माना जा रहा है कि FCAS प्रोग्राम के लिए
वो लोग एडेप्टिव साइकिल इंजन को डेवलप करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश एक बेहतर चॉइस है, लेकिन गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड एक डाउट हमेशा रहता है और फ्रेंच एक ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है। अगर मेरा पर्सनल टेक लिया जाए तो यहाँ पर हम लोग अपनी एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूचर देख रहे हैं, और अगर ये डील हम लोगों को कॉस्टली पड़ती है तो भी भारत को इसके साथ में जाना चाहिए। और इसी वजह से अगर DRDO फ्रांस और देश की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में मिलकर काम करता है, वहीं HAL रोल्स रॉयस के साथ में मिलकर काम करता है, तो यहाँ पर 2 पैरेलल प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं। ये अप्रोच एक कॉस्टली अप्रोच हो सकती है, लेकिन कंपटीशन के चलते इंजन जल्दी आएगा और फॉर श्योर आएगा। हालांकि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, और इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ऐसा कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिटिश और फ्रेंच में से भारत किसके साथ में जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।